मानव की प्रवृत्ति है कि वह अचानक आने वाले दुखों, बीमारियों, संकटों और निराशाओं से भागकर दूर जाना चाहता है। वह अति व्यथित होकर इन सब के लिए अपने भाग्य और कर्म को दोषी ठहराता है। कभी कभी तो वह ईश्वर को दोषारोपण कर देता है। वह अपनी इच्छा और योजना के अनुसार अपने कदमों को स्थिर नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजना होती है। उस योजना को हमें परमेश्वर के वचन, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई द्वारा, दर्शन के द्वारा और स्वप्न के द्वारा समझना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में और इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक का जो मार्ग है, जो प्रभु पे लोग विश्वास करते हैं, उनका विश्वास स्थिर होने पाए, मजबूत होने पाए, वो निश्चित होने पाए। क्योंकि आज बहुत से लोग प्रभु को पाकर भी प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु को नहीं पहचानते हैं। लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर के उस मार्ग को वो निश्चित कर लें, परमेश्वर के कदमों पे चले, क्योंकि हमारा जो मार्ग है परमेश्वर बनाता है, उसके अनुसार हमारा जीवन चलता है। तो प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे ताकि हर एक का जीवन प्रभु में बने रहे लोग और प्रभु के साथ चलने पाए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और एक वचन से सीखेंगे। इब्रानियों 10:23 में लिखा है, मैं यहोवा को जानता हूं कि मनुष्य की चाल उसके वश में नहीं और न ही उस मनुष्य के कदम अपनी ओर से संचालित करते हैं। आमीन। परमेश्वर का जो वचन इब्रानियों भविष्यवक्ता परमेश्वर से कहता है कि हे यहोवा, मैं जानता हूं कि मनुष्य की चाल चलन उसके वश में नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मनुष्य का चाल है वो अपने बस में नहीं है। हम अपने अनुसार नहीं चल सकते, अपनी इच्छा अनुसार नहीं चल सकते और न ही मनुष्य के कदम अपनी ओर से संचालित करते हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है और उसके बिना एक कदम हम आगे नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कदम चलाता है, जो मार्ग निश्चित करता है, सिर्फ परमेश्वर है, जो आपको सीधा मार्ग ले जाना चाहता है, आपकी उस सीधे रास्ते को दिखाता है। प्रियो, हमारा पिता चाहता है कि आप जो दुखों, बीमारियों में, संकटों में और निराशा में आप हैं, तो आप उसको दूर हटिए। परमेश्वर आपको उससे दूर करना चाहता है, क्योंकि आपके पास अचानक दुख, बीमारी, परेशानी आती रहती है। लेकिन सच में परमेश्वर हमारा वो हर कठिनाइयों का, बीमारियों को खत्म करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। तो प्रियो, परमेश्वर हमारा चाहता है कि आपका जो मार्ग हो सीधा होने पाए। आप जब प्रभु पे विश्वास किए हैं तो सच्चाई के साथ, खराई के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ परमेश्वर पे विश्वास करिए। आपका जो विश्वास है किसी की बहकावे में न आने पाए, किसी को कहने के अनुसार डगमगा न सके। आपका विश्वास स्थिर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए और प्रभु में दृढ़ बनते जाइए, क्योंकि परमेश्वर पे जो विश्वास कर लिया प्रियो, वो अनंत जीवन उसका है, उसी को अनंत जीवन मिलेगा। प्रियो, सच में सभी लोग चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाना, हर एक मनुष्य जाना चाहता है। लेकिन प्रियो, आसानी से कोई नहीं जा सकता स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग में जाना बहुत ही कठिनाई है और स्वर्ग में जाने के लिए हमें बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत पास हमारे दुख, बीमारी, परेशानी आएंगी, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है। प्रभु पे विश्वास दृढ़ता के साथ रखना है, ताकि परमेश्वर आप जो कदम चलते हैं उसको निश्चित कर दे कि सच में आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आपको सिद्ध कर दें कि सच में आप परमेश्वर से व्युत्पन्न हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो है वही हमारा सच्चा पिता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो सच में आपके पास जीवन मिलेगा, आपके पास अनंत जीवन है। प्रियो, परमेश्वर पे विश्वास करना सीखिए
प्रभु के वचनों को अपने जीवन में रखिए, हृदय में रखिए। प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख आइए। आप परमेश्वर को समझिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने यह शपथ खाई है कि निसंदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो गया, और जैसे योजना मैंने बनाई है वैसे ही पूरी हो जाएगी। प्रियो, हमारा परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसने हर एक मनुष्य को, सारी सृष्टि की रचना उसके हाथ में है, और वो जैसे करेगा वैसे ही होगा। तो प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर ने अश्शूरियों की योजना को तोड़ दिया, अश्शूर के राजा सनहेरीब की सारी योजना जो यह थी कि वह यहूदा राज्य और इस्राएलियों पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहता था और सारे इस्राएलियों को परमेश्वर के विरुद्ध भड़का रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दूत को भेजकर अपनी सारी सेना को नाश किया, उसकी सारी सेना को नाश किया। वचन हमें बताती है कि जो सेनापति और प्रधान को नाश किया वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया, और जब उसने अपने देवता के मंदिर में प्रवेश किया तो उसी के कुछ पुत्रों ने उसे तलवार से घात किया। प्रियो, सच में जो अपना होता है वही हमारा वो नाश करता है जीवन को। परमेश्वर की योजना को कोई भी राजा रद्द नहीं कर सकता है। कोई भी मनुष्य, कितना भी बड़ा मनुष्य, बड़ा राजा क्यों न हो, जो परमेश्वर की योजना है निश्चित है वो होकर रहता है। कितना भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े से पदों पे जितने लोग अधिकारी लोग हैं, एक पत्ता हिला नहीं सकते हैं। परमेश्वर की जो योजना है होकर रहती है। जो परमेश्वर का वो काम रहता है परमेश्वर करके छोड़ता है। इसलिए हमारा विश्वास परमेश्वर पे होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी समझ सकती है कि उससे पीट पीट कर महीन धूल बनाकर कुम्हार के चाक में डालकर सुंदर बर्तन, घड़ी फूलों के सजाने के फूलदान बन सकते हैं। क्या सोना समझ सकता है कि उसे सुनार आग की भट्टी में ताप कर सुंदर सुंदर आभूषण बना लेगा? नहीं प्रियो, क्योंकि वे उसकी समझ से परे हैं, वे समझ नहीं सकते। दाऊद हमें कहता है कि परमेश्वर के विचार उसके लिए बहुमूल्य होते हैं। कभी कभी मनुष्य के दुख भी उसके भले के लिए होते हैं। जैसे सब कुछ कर सकता है, जैसे अय्यूब को सारे दुखों को सहने के बाद दुगनी आशीषें मिली। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है हमें उत्तम मार्ग सिखाता है, सही मार्ग दिखाना चाहता है, क्योंकि अय्यूब के पास बहुत ही दुख। हर घटी को तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, क्योंकि प्रभु तू स्वर्गीय आशीषों से आशीषित करना चाहता है। वो तुम्हें आशीष देने के लिए आया है प्रभु। वो जीवन आत्मा से भरपूर करिए खुदा, और हर एक के मन को बदल दे, हर एक के आत्मा को बदल दे पिता, ताकि हर एक मनुष्य तेरी ओर दृष्टि कर सके, तेरी निगाहें कर सके प्रभु, और हर एक लोग तुझ पर विश्वास भरोसा वो दृढ़ता मजबूत के साथ कर सके। वो शैतान उस विश्वास को तोड़ने न पाए खुदा। हर एक के जीवन की तो रक्षा रखवाली करना प्रभु। हर एक भाई बहन कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्तों परिवार को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते हैं, चाहते रक्षा रखाते से तो कि न्याय होने पाए। हर शैतान की बुरी चाल से, लाभ से, विचार से, पाप से बचाना। हर एक को अच्छी नींद दीजिए ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग दे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाऊँ खुदा, जिनको शरीर पर आत्मा के लहू के बाढ़ में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन।